एम है एंट्री को डेटर करना, राइट। अब हमने बात ये की थी कि अगर P2 जो है आप कुछ भी प्राइस सेट करते हो तो दूसरी फर्म आपको अंडर कट करेगी, तो इसलिए ये दिक्कत है, ठीक है। बट द गुड थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि आप कितना भी प्राइस सेट करो वो अंडर कट करेगी और ऐसा चलता रहेगा हमेशा, बिकॉज उसकी एक कमी है कि उसको एक फ़िक्स्ड कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, तो आपके लिए वो फ़िक्स्ड कॉस्ट अब नहीं है, लेकिन उसके लिए है। एंड उस फिक्स्ड कॉस्ट के कारण आप अपना प्राइस ऐसे सेट कर सकते हो कि उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए। सी, अगर उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए तो वो आएगी नहीं मार्केट में, आपके पास तब पूरा मार्केट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी भी प्रॉफिट मेक कर रहे हो, आपके पास ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला एफ नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज आपके पास ये नहीं है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट आप ऑलरेडी पिछले पीरियड में इनकर कर चुके हो, है ना, पहले इनकर कर चुके हो, ठीक है। तो वो अब आपका कंसर्न नहीं है। गुड का एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कोई कॉस्ट है नहीं, मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है, राइट। तो ऐसे में आपका प्रोडक्ट कितने में भी बिक जाए, दैट इज़ नॉट एन इशू, है ना। बस ये चीज़ है कि आप चाहते हो कि दूसरी वाली फ़र्म को हटाना इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि अगर दूसरी वाली फ़र्म आती है तो द थिंग इज़ कि वो आपको बेचने नहीं दे रही है बिल्कुल भी। आप जो भी प्राइस सेट करोगे वो अंडर कट करेगी, तो आप ऐसा प्राइस सेटअप कर दो कि अगर उसका प्रॉफिट नेगेटिव हो जाए तो वो आएगी नहीं, और अगर वो नहीं आएगी तो फिर जितने भी प्राइस पे बिक जाए गुड, एटलीस्ट आपका बिक तो रहा है ना। एटलीस्ट ये तो नहीं है कि आपसे कोई ख़रीद ही नहीं रहा, जैसा कि तब होगा जब वो आ जाएगी, राइट। तो उस सिनेरियो को कंसिडर करते हुए आपका बस एक ही लक्ष्य है कि कैसे ऐसा प्राइस सेट करूँ कि इसका प्रॉफिट तो नेगेटिव हो जाए, ये आ ना पाए, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट इतना है, राइट। अब इसको नेगेटिव करना है तो दिस इज़ प्रिटी सिंपल। हमने छोटे एफ़ को डिफ़ाइन किया एज F/D, जो कि है एंट्री कॉस्ट पर कंज्यूमर, ठीक है। अब इसका मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। इसको लेस दैन ज़ीरो करना है, राइट। तो इसके लिए क्या किया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ये आया, फिर इसके बाद क्या किया है, मतलब इसके बाद तो बेसिक स्टेप्स ही हैं, यहाँ तक तो, इधर तक तो कुछ भी नहीं है। बस उसके आगे क्या किया है कि मतलब अगर आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो उसको सॉल्व करना हो तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का स्टेप हमेशा इक्वालिटी को सॉल्व करने से निकलता है। तो पहले तो फाइंड कर लो कि P2 की क्या क्या दो वैल्यूज़ होंगी। हमने अपना फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a वाला, उससे हमें ये दो रूट्स मिल गई, राइट। अब एक प्लस वाली एक माइनस वाली, हमको क्या चाहिए कि, तो अब हम मतलब बेसिकली इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग, राइट, क्योंकि ये चीज़ जो है उनकी रूट है। तो मतलब P2 जो है वो, एक सेकेंड, लेट मी फिगर दिस आउट, मतलब मैं कुछ बोलने लगी थी बट मैं इसको थोड़ा सा फिगर आउट करके बताती हूँ। बट द थिंग इज़ कि इसको ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड तरीका ये चेक करने का ये होता है कि तुम इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, नेहा मैम का, वेदांतु का, तो दैट यू कैन चेक आउट। वो मतलब शॉर्टकट बताती हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उन्हीं के शॉर्टकट से मैंने किया है कि आप जो भी बड़ी वाली रूट है उसको डाल दो, मतलब नंबर लाइन पे दोनों रूट्स को डाल दो। जैसे एक रूट थी 1 प्लस समथिंग समथिंग, दूसरी रूट थी 1 माइनस समथिंग समथिंग, तो वो दोनों रूट्स को हमने इधर लिख दिया, ठीक है। एंड फिर प्लस माइनस प्लस करते जाओ, ऐसे चलता है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती है, विच इज़ वाई आई एम सेइंग कि वीडियो देख लेना इज़ बेटर, बट अभी वो एक्सेप्शंस अप्लाई इस केस में नहीं हो रही, तो आई हैव जस्ट यूज्ड इट डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया, हमें पता करना था कि उसका प्रॉफिट नेगेटिव होने के लिए बेसिकली हमें कंडीशन ये मिली थी कि इन दो चीज़ों का जो प्रोडक्ट है इट शुड बी पॉजिटिव, राइट, विच मीन्स कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो हमने सॉल्व करके निकाला कि एक तो 1 प्लस, मतलब ये जो रूट थी
इस रूट के आगे अगर P2 कुछ भी होगा तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, और इसके इधर कुछ भी होगा तो आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव सोच के ये कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है कि अभी तो बोल रहे थे प्रॉफिट नेगेटिव चाहिए, अब पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं। दैट्स जस्ट जो हमारा सॉल्व करके आया है, राइट। तो जब हमने इसको सॉल्व करने लगे, फिर हमने इसके साइंस वाइंस चेंज किए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंडीशन पॉजिटिव ये चीज़ बन के आई है। इसका इंटरप्रिटेशन अभी भी वही है कि हमें नेगेटिव प्रॉफिट किधर हो रहा है वो हम पता कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पता अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं, बस इन द मेथड ऑफ सॉल्विंग वीव कम अक्रॉस एन एक्सप्रेशन जो अगर पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है बस, क्योंकि इधर हमने एसेंशियली किया क्या है, इधर हमने माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो उसके कारण ये आ रहा है। इफ़ यू सी तो इधर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो रहा है। P2 स्क्वायर के आगे माइनस था, इधर प्लस आ गया, इधर P2 था, इधर माइनस P2 आ गया, माइनस F के आगे प्लस F आ गया। तो दैट इज़ द एंटायर इंटरप्रिटेशन कि असल में वी वर ट्राइंग कि प्रॉफिट नेगेटिव हो, एंड प्रॉफिट नेगेटिव होने के लिए P2 माइनस P2 स्क्वायर माइनस F शुड हैव बीन नेगेटिव, विच इज़ द सेम एज सेइंग कि इस चीज़ का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर प्रॉफिट नेगेटिव चाहिए तो प्रॉफिट का जो इन्वर्स होगा, जो नेगेटिव होगा उसका, इट शुड बी पॉजिटिव, राइट, तभी प्रॉफिट नेगेटिव होगा। तो वही चीज़ है बस। तो ठीक है, तो हमें बेसिकली पता चल गए ये दो एरियाज़। अगर P2 को आप इन दो एरियाज़ से, इन दो रीजन से लेके आते हो तो आपका प्रॉफिट जो है दूसरी वाली फर्म का वो नेगेटिव होगा। अब बुक में लिखा है कि इन दो में से आप सिर्फ एक ही P2 के साथ काम कर सकते हो, विच इज़ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4F/2। उसके रीज़न पे मैं आती हूँ अभी, ठीक है। तो उसका रीज़न बेसिकली ये है कि एक तो मुझे इस चीज़ का रीज़न बताना है कि मतलब मैं जो रूट्स वाली बात कह रही थी वो मुझे एक बार सोचना पड़ेगा 2 मिनट लगा के, तो वो मैं बाद में सोच लूँगी, ठीक है। बट आई होप इधर तक का पूरा समझ में आ गया होगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। यहाँ तक का क्लियर है। तो अब हमें मेनली पता ये करना है कि अच्छा भाई ये दो रीजन्स हैं, राइट, जिनमें अगर आप P2 लेते हो कोई सा भी तो दूसरी वाली फर्म का प्रॉफिट नेगेटिव हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसे पता करें कि कौन सा P2 लें, और मुझे तो ये लग रहा था कि मतलब आइडियली तो हमें बड़े वाला P2 लेना चाहिए। मतलब जितना बड़ा P2 लोगे आपका प्राइस भी बड़ा रख पा रहे हो आप, और साथ के साथ में दूसरी फर्म का प्रॉफिट भी नेगेटिव है, तो ये तो बल्ले बल्ले हो गई ना कि आप बहुत अच्छा भी चार्ज कर पा रहे हो और दूसरी फर्म का प्रॉफिट भी नेगेटिव है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बट द थिंग इज़, जो मुझे ChatGPT वगैरह करके समझ में आया, दूसरी फर्म का प्रॉफिट इज़ दिस, राइट, D इंटू P2 इंटू 1 माइनस P2 माइनस F, ठीक है। अगर हम इसको मैक्सिमाइज, अगर हम मतलब देखें कि ये P2 का कैसा फंक्शन है, तो वी सी, एंड मतलब ये करने की भी नीड नहीं थी। नॉर्मली हमें पता है कि जो फंक्शन होता है प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस इज़ ऑलवेज सच कि जैसे जैसे चलो मैं मतलब दिखाई देती हूँ, ये मतलब उतना ऑब्वियस ये नहीं होगा, तो एक बार देख लेते हैं। इट्स वेरी इजी। डेल पाई बाय डेल P2 आपने किया, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो आपको मिला कि P2 इक्वल टू हाफ, इसका एक लोकल मैक्सिमम आ गया। डेल 2 पाई बाय डेल P2 किया तो आपके पास एक नेगेटिव चीज़ आ गई, विच मीन्स कि ये कॉनकेव फंक्शन है। तो ये हमने एक कॉनकेव फंक्शन बना दिया जिसका मैक्सिमम हो रहा है P2 इक्वल टू हाफ पे। अब सी, एक रूट जो हमारी आई है दैट इज़ हाफ प्लस समथिंग, राइट। ये चीज़ क्या है, दिस इज़ बेसिकली, अगर हम इसको तोड़ें तो दिस इज़ हाफ प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4F/2, राइट। सो दिस इज़ ग्रेटर देन हाफ। अब द थिंग इज़ कि हाफ प्लस समथिंग चार्ज करने में हम खुश तो बड़े हो रहे थे कि भाई P2 भी बड़ा है हमारा, और दूसरी वाली फर्म का प्राइस प्रॉफिट भी नेगेटिव है। बट द थिंग इज़ कि ठीक है उसका प्रॉफिट नेगेटिव है, इस एरिया में मान लिया कि नेगेटिव है, बट उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हाफ पे होता है। तो वो आराम से सोचेगी कि भाई अगर अभी मेरा प्रॉफिट नेगेटिव है भी तो मैं अपना प्राइस हाफ तक गिरा देती हूँ। अभी प्राइस है हाफ प्लस समथिंग, मैं अगर प्राइस हाफ तक गिरा देती हूँ मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो तुम्हें बस ये नहीं करना कि तुम्हें देख लिया कि अच्छा इधर प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव है, वर्क्स, बस हो गया हमारा काम। तुम्हें प्रॉफिट नेगेटिव भी देखना है, प्लस तुम्हें उसको फर्म को ऐसी पोजीशन में छोड़ देना है कि भाई ये इस नेगेटिव प्रॉफिट से पॉजिटिव की तरफ जा ही ना पाए, कुछ भी करके प्राइस को कैसे भी चेंज करके जा ही ना पाए ये पॉजिटिव प्रॉफिट की तरफ। ऐसे नहीं छोड़ना कि उसने देखा है कि अच्छा हाफ प्लस समथिंग का प्राइस है, मेरा प्रॉफिट हाफ पे मैक्सिमाइज़ हो रहा है, तो मैं हाफ प्लस समथिंग से घूम के हाफ पे आ जाती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ, मेरा तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो रहा है। प्रॉफिट पहले नेगेटिव था तो क्या हुआ, पॉजिटिव हो जाएगा हाफ पे आकर। ऐसी हालत में नहीं छोड़ना है उसको, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो रूट का एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये वाला एरिया वर्क करेगा। अब क्या है, आप हाफ माइनस √1 माइनस 4f/2 पे क्या सीन है कि दिस इज़ लेस देन हाफ, राइट। ये जो पूरी चीज़ है दिस इज़ लेस देन हाफ। तो आप हाफ से अगर कम प्राइस पे उसको छोड़ रहे हो और उसका नेगेटिव प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब आपने प्राइस अपना चार्ज कर लिया गुड 2 का हाफ से कम, ठीक है। अब फर्म 2 का प्रॉफिट यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है। प्लस द थिंग इज़ कि वो सोचेगी कि अंडर कट करने का सोचती है वो फर्म हमेशा, है ना। तो वो आपको अंडर कट करने का सोचेगी, बट द थिंग इज़ कि ऑलरेडी उसका प्रॉफिट नेगेटिव में है। प्लस व्हाट वी सी इज़ कि हाफ के लेफ़्ट में अगर आप जो है, मतलब लेट्स से आप इस पॉइंट पे हो, ठीक है, और आप इस पॉइंट से अपना प्राइस और गिरा दोगे तो आपका प्रॉफिट और गिर रहा है, ऑलरेडी नेगेटिव प्रॉफिट में हो, प्राइस गिराओगे और प्रॉफिट गिर रहा है, राइट। बिकॉज इस पूरे एरिया में क्या है, अगर आप प्राइस जो है एक्स एक्सिस पे है तो प्राइस गिरा रहे हो, मतलब लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो, एंड व्हेन यू मूव टू द लेफ़्ट तो वी सी की प्रॉफिट एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस जो हमने प्लॉट किया हुआ है, प्रॉफिट इज़ फॉलिंग एज यू मूव टू द लेफ़्ट, हाफ के लेफ़्ट में, राइट। तो बेसिकली अगर आप हाफ से कम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो एक तो वो ऑलरेडी नेगेटिव प्रॉफिट में है, हाफ से कम ऐसा नहीं, हाफ से कम कुछ भी, दिस स्पेसिफिक प्राइस। अगर आप इस स्पेसिफिक प्राइस से कम चार्ज कर रहे हो, हल्का सा कम, मतलब ये जो प्राइस है ना, इस पे तो क्या हो रहा है कि ये तो रूट है, तो रूट पे तो उसका प्रॉफिट ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बात की थी कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रास्ता हमेशा इक्वालिटी को सॉल्व करने से निकलता है, राइट। तो जब हम बेसिकली p2² माइनस p2 प्लस f इक्वल टू 0 वाली इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो वी गेट p2 इज़ इक्वल टू दीज वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ आती हैं, राइट। तो इस स्पेसिफिक वैल्यू पे तो p2, मतलब इस स्पेसिफिक वैल्यू पे क्या है, इस स्पेसिफिक वैल्यू पे प्रॉफिट ज़ीरो है, हमें उसको प्रॉफिट ज़ीरो पे नहीं छोड़ना है। ज़ीरो प्रॉफिट पे उसके पास फिर भी वो सोच सकती है कि भाई प्रॉफिट ज़ीरो है तो क्या हुआ, नुकसान तो नहीं हो रहा ना, कॉस्ट तो कवर कर पा रहे हैं ना, चलते हैं बिज़नेस करते हैं, बट हमें उसको नेगेटिव प्रॉफिट में छोड़ना है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि आप इससे हल्का सा माइनस एप्सिलॉन कम चार्ज कर सकते हो इस प्राइस से। तो क्या होगा कि आपका मतलब वो फर्म कभी नहीं आएगी मार्केट में, क्योंकि उसको मार्केट में आने के लिए आपसे कम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, और अगर वो ऐसा करती है तो वो लॉस में जा रही है, विच इज़ नॉट समथिंग इट वुड वांट, राइट। तो ये पूरा लॉजिक है इस चीज़ का, ठीक है। अपेंडिक्स में इफ़ यू सी तो इन्होंने मतलब उतने क्लैरिटी से ये नहीं बताया है, मतलब मुझे भी चैट जीपीटी कर करके ये समझना पड़ा है। एंड इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने सीधा इक्वल टू 0 कर दिया है, ठीक है। अब एक डाउट मेरे दिमाग में ये आया था कि एक तो इन्होंने मतलब जैसे अभी हमने बात की, वी जस्ट सेड कि प्राइस जो है सेकंड फर्म, मतलब प्राइस इनकम्बेंट फर्म चार्ज करेगी दिस थिंग माइनस एप्सिलॉन, इन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा। तो मैंने खुद को उसका रीज़निंग यही दिया है कि माइनस एप्सिलॉन करो, या फिर अगर तुम किसी चीज़ में से माइनस एप्सिलॉन कर दो, या फिर उसको मतलब अप्रॉक्सीमेटली तो वो यही आएगा ना, माइनस एप्सिलॉन इज़ लाइक -0.000001। अगर वो माइनस कर भी देते हो तुम, लेट्स से 100 में से माइनस कर देते हो 0.00001, तो अल्टीमेटली द रिज़ल्ट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। तुम्हारा मोर और लेस प्राइस जो है वो 100 के बराबर ही है,
तो इसीलिए हमने कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए आई थिंक ये लिया है, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू बिलीव। ठीक है, इधर इन्होंने लिखा है सोल्यूशन टू दिस कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रेंट P2 लेस देन 1। अब द इशू इज़ कि P2 लेस देन 1 नहीं होना चाहिए था ये जैसे मैंने ChatGPT करके समझा, P2 लेस देन हाफ होना चाहिए था ये, क्योंकि P2 जब हाफ से कम होगा तभी वो प्राइस चार्ज करने का बेनिफिट है आपको। प्लस इशू मुझे ये आ रहा था यहाँ पर, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इधर गलत लिखा हुआ है, P2 लेस देन हाफ होना चाहिए था ये, फॉर रीजंस जो मैंने अभी बताया कि P2 अगर आप हाफ से ज़्यादा चार्ज करते हो तो भले ही उस स्पेसिफिक पॉइंट पर प्राइस ऐसा हो सकता है कि फर्म 2 को नेगेटिव प्रॉफिट हो रहा हो, बट वो आराम से उस प्राइस को हाफ तक ले जाकर पॉजिटिव प्रॉफिट पर जा सकती है, और फिर वो जाएगी भी, राइट। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स द एंटायर थिंग, ठीक है। तो इसलिए P2 लेस देन हाफ होना चाहिए, क्योंकि मैं जब चेक कर रही थी ये तो मुझे डाउट ही हो रहा था कि भाई 1 प्लस √1 माइनस 4f/2 को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, सेइंग कि दिस इज़ ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि उसने कंस्ट्रेंट बोला कि इट शुड बी लेस देन और लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 में ये इस कंस्ट्रेंट के साथ सूटेबल नहीं है, विच मीन्स कि दिस इज़ ग्रेटर देन 1। बट अगर आप लॉजिक लगाओ तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली ग्रेटर देन 1, ये किसी भी वैल्यू ऑफ f के लिए नहीं आ रहा है। तो वो मेरी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने ये फिगर आउट करा। एंड हाँ, अब मुझे बस वो रूट वाली चीज़ तुम्हें बतानी है, वो मैं अभी बता देती हूँ।